Students, today we are starting the chapter separation of substances. First, we should know that what it is the meaning of this chapter. Substances. Substances means like you see at your house sugar. So sugar is a substance. Okay. Salt is a substance. And there are many other such substances at your home. But sometimes they are clean. You bring it from the market and it's totally clean. But sometimes you see so many impurities in it, isn't it? So we have to go for separation. We have to select those things which are important for us or which are useful for us. But at times we don't need some of the things which are present in our substance. So we need to go for separation. So in our daily life there are many instances, means examples, when we notice a substance being separated from a mixture of materials. At home also you see so many things daily separated by your mother in the kitchen. For example, tea leaves. Your mother might be separating out this liquid from the tea leaves. Daily she would have been doing this. So we do daily all kinds of separations at home. Now, grain is separated from the stalk while harvesting. If a farmer goes in the field, he has to separate the grains. उसको क्या करना पड़ता है, जो उसको अनाज चाहिए उसको स्टॉक से हटाना पड़ता है हार्वेस्टिंग के दौरान. इसी ऐसे ही मिल्क एंड कर्ड आर चर्न टू सेपरेट. हमको क्या करना, घर में आप लोग के घर में बटर बनता होगा, मम्मी दही से बनाती होंगी और मलाई से बनाती होंगी. तो इसका मतलब मम्मी ने क्या किया, शी हैज टेकन आउट व्हाट शी नीड्स, ओके, फ्रॉम द कर्ड. इसके अलावा तुमने भी कई बार देखा होगा, कई बार तुम्हें कोई चीज़ खाने को मिलती है, यू गेट दलिया और पोहा, यू गेट खिचड़ी, एंड यू डोंट लाइक मेनी ऑफ द थिंग्स प्रेजेंट, लाइक चिलीज, यू डोंट लव चिलीज, यू डोंट लाइक टोमेटोज, तुम्हें टमाटर पसंद नहीं होते, तुम टोमेटो को क्या करते हो, उठाकर बाहर फेंक देते हो जो आता है. इट मीन्स यू ऑल्सो गो फॉर सेपरेशन वेन एवर यू ईट फूड, है ना. तो इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ साइकिल. समटाइम्स योर पेरेंट्स ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट और दे ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट. तो वो क्या कहते हैं, आपको क्या आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं बेटा आ जाओ और आप दोनों को बांट दो. जैसे कि मम्मा लाई मैंगोज और लाई गुआवास, तो वो क्या कहेंगी, सेपरेट देम सेपरेटली. तो व्हाट यू विल डू, इट्स वेरी इजी, यू विल पिक अप द मैंगोज इन अ डिफरेंट बास्केट एंड द गुआवास इन द डिफरेंट बास्केट. ओके, so it's very easy to separate these things, okay. But sometimes the things are not so big in size like guava and mangoes. So at that time what you have to do, you have to separate them by using different other methods. Like you see butter, it is churned, okay, it is churned in this way, or you can use a mixture for it. mixture भी use करती हैं मम्मी लोग. लेकिन कभी कभी सोचो कि अगर हमें कोई बड़ी चीज़ तो सेलेक्ट करना बहुत इजी है, लेकिन अगर हम छोटी सी कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि सैंड है, हमारे सॉल्ट में मिक्स हो गया, या मैं बोलूँ आपका शुगर है, शुगर के साथ क्या है, नमक मिक्स हो गया, गलती से बाज़ार में लाए, फट गया पैकेट. नाउ इट इज़ वेरी डिफ, कैन यू पिक इट, इट विल टेक द होल डे, पूरा दिन आपका लग जाएगा चीनी बीनने में. तो ये पिकिंग वाला मेथड यहाँ पर नहीं हो सकता है. इसीलिए पहेली कुछ क्वेश्चन पूछती है हमसे, देखें क्या पूछ रही है पहेली हमसे. But why would we not separate substances like this at all, is what Pehli wants to know. वो जानना चाहती है कि क्या हम ऐसे ही हर चीज़ क्यों नहीं करते हैं. क्योंकि हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सबका साइज़ क्या होता है, छोटा और बड़ा होता है. अभी आप चैप्टर इस पेज नंबर में आ जाइए, नेक्स्ट पेज में देखिए, ये टेबल बनी है 5.1 टेबल. इसमें क्या है बेटा, कुछ आपको दिए हैं. एक तो ये स्टेप क्या सेपरेट आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ उसमें चाहिए जो नहीं चाहिए, ये आपको देखना है. सो there are three things like churning milk
to obtain butter, separate tea leaves and stone from rice. Okay? अभी हमें बेटा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी चीज़ किस में काम आएगी. तो पहले आप देख लीजिए, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. तो स्टोन्स अनवांटेड चीज़ है और राइस काम की चीज़ है. तो हमें क्या करना है, नॉन यूजफुल कंपाउंड जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए उसको हटाना है इसमें से. तो आप उसे रखोगे तो नहीं स्टोन को, आप उसे क्या करोगे, थ्रो, फेंक दोगे आप उसको, आपको नहीं चाहिए भाई, यू विल थ्रो इट. ओके. अब दूसरा लीजिए, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मिल्क और बटर दोनों हमारे काम की चीज़ें हैं, दोनों हम काम में ला सकते हैं. तो पहला लगता है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. दोनों काम के हैं, हम क्या करेंगे, दोनों को यूज़ कर लेंगे, हम दोनों कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं. अब लास्ट है देखो, टी लीव्स, चाय की पत्तियाँ. एक इसमें काम का है और दूसरा ऐसा नहीं है कि मतलब नॉन यूज़फुल तो नहीं है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर. तो हम क्या कर रहे हैं, हार्मफुल नहीं है लेकिन वो हमारे टू यूज़फुल नॉन यूज़फुल कंपोनेंट जो हमें यूज़फुल नहीं है उसको हम क्या कर लेंगे बेटा, हम बस थ्रो अवे करेंगे द सॉलिड कंपोनेंट. वो जो सॉलिड कंपोनेंट उसको हटा देंगे, बस हम यही करेंगे यहाँ पर. तो आपको एक क्लियर हुआ ना. तो हमारा पर्पस क्या है, देखो आपने देखा, हमने देखा कि वी यूज़ अ सब्सटेंस, वी नीड टू सेपरेट, मे बी हार्मफुल, अगर वो हार्मफुल है तो उसको हम फेंक देते हैं. दूसरा, इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स, दो यूज़फुल को अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं हम कभी कभी. और तीसरा हम कब करते हैं, द सनसेट डू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स इन डिफरेंट साइजेस. हम कब करते हैं, जब दोनों का आकार अलग अलग होता है. तो 3 वजह से हम कर सकते हैं. अब जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर है क्या क्या हो सकते हैं बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 हो सकते हैं. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. तो उसका नेक्स्ट पार्ट में उसको आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन कौन से सेपरेशन मेथड हैं. तो आज हमने क्या क्या सीखा, हम सेपरेशन क्यों करते हैं. पहला, एक तो किसको हटाने के लिए, इम्प्यूरिटीज़. क्या हटाने के लिए बेटा, इम्प्यूरिटीज़. और दूसरा, 2 यूज़फुल कंपोनेंट्स, 2 यूज़फुली कंपोनेंट हैं, हमें दोनों यूज़फुल हैं, उनको अलग अलग करने के लिए करते हैं. ठीक है. और तीसरा हम क्या करते हैं, 1 यूज़फुल एंड अदर नॉन यूज़फुल. तो इसके लिए हम करते हैं. तो यहाँ तक तुम्हें अभी इतना कराएंगे और मेथड ऑफ सेपरेशन हम नेक्स्ट उसमें लेंगे. ओके, थैंक यू.